ये जो आप देख रहे हैं ये वाला जो गुंबद है ये एक पर्सनल मस्जिद बनवाई गई थी। और ये वाला जो गुंबद देख रहे हैं ये ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी रहमतुल्लाह अलैह का गुंबद है। उनकी जो श्राइन है वो यहाँ पर है। अभी हम श्राइन से होकर आ गए, वहाँ से हाज़िरी दे के फातिहा पढ़ के, और ये जस्ट बिल्कुल लगा हुआ है। आप देखें कि यहाँ पे बिल्कुल लगा हुआ है और ये बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है। आप यहाँ पे देखें कि कोई भी यहाँ पर आता नहीं है। अब आप लोग कैसा रिस्पांस देते हैं ये आपके ऊपर है। जो हेरिटेज है, हमारी हिंदुस्तानी विरासत है, हमारी जो तहजीब है, हिस्ट्री है, कल्चर है, उस चीज़ को जाने वन बाय वन। टाइम कम मिल पाता है इसलिए वीडियोस लेट आ पाते हैं। अब ये आपके ऊपर है, आप इस पर कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। हालांकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अब की जो जनरेशन हिंदुस्तान में है, क्योंकि हम ये देखते हैं पूरे नेशनल काउंसिल्स ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग से, एनसीईआरटी के सारे सिलेबस से मुग़ल एम्पायर के सारा जो टॉपिक थे, सारी जो हिस्ट्री थी, सारा जो कल्चर था और जो भी कंट्रीब्यूशन था वो सब हटा दिया गया है। तो आने वाली जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो ऐसी चीज़ों में दिलचस्पी लें। बेशक से अगर वो ज़्यादा ना टाइम दे सकें तो उसको पढ़ें किसी भी तरीके से, क्योंकि अपनी ही चीज़ों का अगर हम नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं, तो वो उसमें कुछ मायने नहीं रखता है। ये गलत पीछे ये जो दर दिख रहा है छोटा सा, ये खासी अहमियत रखता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने अपना बैग रख दिया है। तो अभी हम जिस जगह पर खड़े हुए हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जगह है। हिंदुस्तान के आखिरी बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र एक हमेशा से आरजू रखते थे, जब उनको लगता था कि हिंदुस्तान अब पूरी तरह से ब्रिटिश हुकूमत के हाथों में जा चुका है, तो उनकी जो आखिरी ख्वाहिश थी वो ये थी कि वो अपने हिंदुस्तान, जो उनका वतन था जिस पे उन्होंने सालों से रूल किया था, उनके अजदाद ने रूल किया था, यही वो जगह है जहाँ पर बहादुर शाह ज़फ़र अपनी ख्वाहिश रखते थे। उन्होंने ख्वाहिश ज़ाहिर की थी, एक शेर लिखा था जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ। जब उनकी आखिरी ख्वाहिश ये पूरी ना हो सकी, हिंदुस्तान में दफन होने की, उनकी तदफीन जो थी वो हिंदुस्तान में ना हो सकी, ब्रिटिश उनको रंगून ले गए, हिंदुस्तान पर कब्ज़ा हो गया अंग्रेज़ी हुकूमत का, ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से हिंदुस्तान पर हावी हो गई थी, और जो ब्रिटिश एम्पायर जो था पूरी तरह से इन्वेड कर चुका था इंडिया पर, और जो मुग़लिया सल्तनत थी वो बिल्कुल ढह चुकी थी। तो उनकी जो आखिरी ख्वाहिश थी वो हिंदुस्तान में, अपने मादरे वतन में, अपने उस कंट्री पर जहाँ पर उनके अजदाद ने रूल किया था। ये वो जगह है एक्चुअली जहाँ पर अब बहादुर शाह ज़फ़र जो थे दफन होना चाहते थे, उनके दिल में हमेशा से ख्वाहिश रही थी। तो एंड में उन्होंने एक शेर भी लिखा था कि कितना बदनसीब है ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज़ ज़मीन ना मिली तुझे कुएं यार में। तो ये जो शेर लिखा गया है वो इसी 2 गज़ ज़मीन के लिए लिखा गया है जहाँ पर अभी हम खड़े हैं। तो इसकी खासी अहमियत है। जो कि आखिरी मुग़ल बादशाह रहे थे और उन्होंने अपने अपने वक्त में अलग अलग चीज़ों को ईजाद किया, यहाँ पर एडिशन करवाए। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और एंड तक बने रहिएगा, चीज़ों को जानिएगा, अपनी धरोहर, अपनी विरासत को ज़रूर जानिए। और दरगाह से ऐलान हुआ था। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, अपने अजदाद की, अपने आबा व अजदाद की निशानियों को पहचानिएगा, अपने जो हेरिटेज है, हिंदुस्तान की क्या तहजीब है, हिंदुस्तान का क्या कल्चर है, हमारी क्या धरोहर है, क्या विरासत है, क्यों उसको समझना इम्पॉर्टेंट है, क्यों हमारी हिस्ट्री, क्यों हमारे माजी को जानना इम्पॉर्टेंट है, क्यों हमने जो हमारे पास क्या था और अब क्या है, क्यों उसको जानना इम्पॉर्टेंट है, उसको पढ़ना क्यों इम्पॉर्टेंट है। मेरी एक ये छोटी सी पहल है, यूट्यूब चले या ना चले, ये चैनल ग्रो हो या ना हो, लेकिन हमारी जो पर्सनल ख्वाहिश ये थी कि हमारे जो धरोहर है हिंदुस्तान की, जो हमारी विरासत है, वो एक उससे रूबरू होना, ये मेरा मकसद था। तो ये इनिशिएटिव उस लिए लिया गया था, ये चैनल इस वजह से स्टार्ट किया गया था। अच्छा, मेरा तो ये पर्पस पूरा हो रहा। तरफ ऊपर जो कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, ज़फ़र महल इसका नाम है, ये बहादुर शाह ज़फ़र ने बनवाया था। एंड टाइम पे, आखिरी टाइम पे रिकंस्ट्रक्शन करवाया था इसका दोबारा। तो हम उस जगह से निकल के आ चुके हैं और हम यहाँ देखते हैं कि एक कब्र यहाँ पर बनी हुई है। अलग अलग कब्रें बनी हुई हैं, अलग अलग तरह के। यहाँ पर देख सकते हैं कि बिल्कुल खंडर पड़ा हुआ है और कम्प्लीटली हॉन्टेड प्लेस में ये तब्दील हो चुका है। पता नहीं हमारी जो मोहब्बत है वो यहाँ तक खींच लाई है। अब देखते हैं कि नीचे ये बिल्कुल खंडर में तब्दील हो चुका है। एक कब्र छोटी सी यहाँ पर बनी हुई है, इसमें यहाँ पर देख सकते हैं अल्लाह और मोहम्मद लिखा हुआ है। चलिए यहाँ से चलते हैं बाहर, और ये वाला एरिया जो है वो पूरा कवर हो चुका है। अब यहाँ से चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे।
ये छोटे छोटे से रूम्स बने हुए हैं, देख सकते हैं आप। ये पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो चुका है और इसमें बिल्कुल भी आइडिया लग नहीं रहा है कि किस तरफ से एंट्री की जाए, कहाँ से जाया जाए। एक ये सामने जीना देख रहे हैं और एक यहाँ पे जीना है, एक ये जीना है और ये रूम्स बने हुए हैं। आई डोंट नो, एक ये जीना और बना है। तो कम्प्लीटली एक पूरा महल है, इसको जफ़र महल के नाम से जाना जाता है। तो हम इस वाले जीने से ऊपर की तरफ चलते हैं। तो ये ऊपर जा सकते हैं आप और कंटिन्यू, लेकिन यहाँ पर आपको फर्स्ट फ्लोर पे इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये स्ट्रक्चर है यहाँ पर।